हरे कृष्णा। ओम पितृ देवताभ्य नमः। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में चैत अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह दिन पूर्वजों की शांति, स्नान, दान और व्रत साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि चैत अमावस्या के दिन श्रद्धा से किए गए व्रत और तर्पण करने पर पितरों को श्रेष्ठ लोक की प्राप्ति होती है, 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है और कई सारे बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हर मास अमावस्या का व्रत रखता है, उसके लिए चैत अमावस्या विशेष फलदायी मानी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं चैत अमावस्या की व्रत कथा। साथ ही आप सुनेंगे पितृ स्तोत्र का पाठ, पितरों की कथा और पितृ चालीसा भी, जिसे सुनने के बाद अगर सुनी गई कोई पुण्य अपने पितरों को अर्पित किया जाए तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है और पितरों की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत अमावस्या की कथा। प्राचीन काल के अनुसार किसी नगर में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। राजा ने रानी के स्वभाव से अत्यंत धार्मिक, सरल और श्रद्धालु थी। वह प्रत्येक अमावस्या का व्रत करती, दान देती और देव पूजन में भी विशेष रुचि रखती थी। उस राजमहल के ठीक सामने एक धनी साहूकार की भव्य हवेली थी। समय के साथ रानी और उस साहूकार की पत्नी के बीच घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोनों स्त्रियां एक दूसरे से अपना सुख दुख साझा किया करती थी। संभाल, मुझे तो हजारों रानी के रुपवती पास मिल जाएंगी। राजसत्ता का वैभव था, भगवान लेकिन शिव ने उसके उसे अंदर समझाने का बिल्कुल बहुत भी प्रयास अभिमान किया, नहीं था। लेकिन उसके वह भीतर राजा था केवल कि धर्म अपनी और ही व्रत जिद की पर भावना अड़ा ही रहा। प्रबल तब थी। भगवान एक शिव दिन कहने राजमहल लगे, के आंगन ठीक में है बैठी राजा, रानी तुम ने जिसे अपनी साहूकार रानी की बना हवेली लो, की मैं चलता दशा हूँ। से जोर भगवान जोर की से यह रोने बात की सुनते आवाज ही माता सुनी। आवाज पार्वती सुनकर भगवान रानी शिव के चौंक चरणों उठी में और गिर गई तुरंत और अपनी बोली, सखी के स्वामी पास आप गई। मुझे इस वहां दुविधा में जाकर देखा छोड़कर तो अकेले साहूकार की कैसे जा पत्नी सकते तो हैं। तब भगवान विलाप शिव कर बोले, रही थी। देवी घर का पूरा मैंने तो तुमसे वातावरण बड़ा पहले ही दुखी कहा लग था रहा था। कि मैं रानी इसका ने कष्ट शांत मिटा स्वर में दूंगा, लेकिन पूछताछ की बाद कि में अगर कौन सा यह दुख कुछ पड़ा गड़बड़ है करता है कि तो तुम पूरे घर मुझे ही इसका रो दोष रहा मत है। देना। तब साहूकार की माता पत्नी ने पार्वती जी भारी मन बोली, से हे नाथ बताया मुझे कि क्षमा उनके इकलौते कीजिए, पुत्र मैं की कर्म मृत्यु हो सिद्धांत गई। को नहीं यह पहचान सुनते सकी, ही लेकिन आसपास के अब सभी मैं लोग समझ गई शोकाकुल हूँ हो कि यह गए। घमंडी अब और रानी के लिए चरित्रहीन एक मानव बात अपने समझना कठिन पिछले था, जन्म क्योंकि के पुत्र कर्मों का वियोग ही का फल अनुभव भोग उसे रहा स्वयं था। नहीं हुआ था। इस रानी क्रूर जब महल मानव में ने लौटी तो अवश्य ही उसके मन अपने में एक जीवन ही में बात घूमती अत्यंत रही, पाप किए आखिरकार होंगे, यह दुख जिसका कौन दंड इसे कैसा आज इस है कीड़े के रूप जिसे में भुगतना समझना भी पड़ रहा मुश्किल था। लगता है। उसने अब राजा से भगवान शिव प्रश्न किया, प्रसन्न हुए राजन, कि पुत्र की चाहे देवी मृत्यु का दुख कैसा पार्वती ने होता हट होगा? करके ही इसका मेरे मन कष्ट में बार मिटाना बार चाहा, यही परंतु प्रश्न अब उठ रहा वह है। अब कर्म राजा ने सिद्धांत को सोचा तो कि यह समझ प्रश्न तो चुकी थी। केवल शब्दों से फिर भगवान समझाना शिव ने अपनी बड़ा शक्तियों कठिन से है। सारी कथा में वर्णन परिस्थितियां मिलता पहले है कि जैसी कर राजा दी। ने राजा रानी को से कहा कि वही जब किसी पहले का की तरह अपना पुत्र कीड़ा और मरता है, प्रजा को तभी वह इस पहले दुख की तरह की गहराई चींटियां को बनकर एहसास कर उसके कर्म पाता है। सिद्धांत को रानी पहले का हाल पर स्वभाव छोड़ दिया। सीधा और अब माता निष्कपट था। पार्वती जी भी प्रसन्न होकर उसने इस भगवान शिव के साथ वाक्य अपने को भ्रमण एक पर एक पुनः शब्द निकल से पड़ी। पकड़ लिया, इसी तरह यानी प्राणियों कि को उस अपने शब्द अच्छे और का, बुरे कर्मों उस का फल वाक्य का जो भुगतना ही राजा ने पड़ता कहा है। था, आज उसका नहीं रानी तो पर कल, गहरा असर कल हुआ नहीं और तो उसने इस परसों, बात इस का जन्म में एहसास नहीं तो करने अगले के लिए जन्म पुत्र में वियोग का दुख भोगना ही कैसा होता होता है। है, कथा इस के दुख अनुसार को प्राचीन जगाने के समय में लिए वह अपने 3 पुत्र मित्र को थे। जो गोद में तीनों ही था, आपस में गोद से घनिष्ठ थे। उठाकर इन नीचे तीनों में भूमि एक पर राजा फेंक का, दिया। दूसरा मानो ब्राह्मण का वह और भी तीसरा इसी सेठ समय का इस दुख पुत्र को था। राजा और समझा ब्राह्मण के लेना पुत्र को तो चाहती हो। विवाह हो ईश्वर की चुका था, कृपा से बालक को कोई लेकिन सेठ चोट के नहीं पुत्र का लगी और होना वह भी नहीं सुरक्षित हुआ था। रहा। एक दिन रानी तीनों ने मित्र आश्चर्य आपस से में देखा कि पुत्र को कुछ नारियों नहीं पर हुआ। चर्चा करते हुए उसने फिर ब्राह्मण राजा के से पुत्र की कहा कि प्रशंसा करते हुए उसे कहा अभी भी कि समझ नारी के नहीं बिना आया तो कि यह घर दुख कैसा भूतों का होता है, डेरा होता क्योंकि है। यह रानी तो वचन बहुत सुनकर सेठ के धार्मिक पुत्र थी। ने अपनी अमावस्या पत्नी का को व्रत घर किया लाने का करती थी। तुरंत निश्चय किया। अमावस्या माता अब का सेठ पूजन का पुत्र करती तो अपने अमावस्या घर माता गया ने और उसके अपने पुत्र माता की पिता रक्षा को इस की। बारे में अब बताया। तब राजा ने उसके माता रानी पिता से ने अपने बेटे फिर को से कहा प्रश्न कि किया कि बेटा अभी राजन शुक्र बताइए, प्रदोष यह डूबा पुत्र हुआ वियोग का है। दुख कैसा इन दिनों होता में है? बहु राजा ने बेटियों अब को की उनके बार घर रानी से को विदा कर दूसरा लाना उदाहरण अशुभ दिया। होता राजा है, ने कहा इसीलिए कि जब शुक्रोदय होने पड़ोसी से ही तुम अपनी राज्य के पत्नी साथ को युद्ध विदा कर होगा ले और आना। वह सेठ स्वयं का पुत्र अकेला अपनी युद्ध चित के पर लिए अड़ा जाएगा, हुआ तब था। वह उसकी पत्नी को लाने मृत्यु का ससुराल समाचार पहुंच महल गया। तक सास पहुंचा ससुर ने भी उसे बहुत देना, मना तब किया, रानी को बहुत दुख का समझाने की कोशिश अर्थ की, समझ किंतु वह आ नहीं जाएगा। माना। अब राजा वह ने मुंह विवश से यह होकर बात सुनकर उसे भी अपनी रानी कन्या को के मन में विदा करना पड़ा। स्पष्टता ससुराल नहीं से आई। विदा रानी होकर नहीं सेठ समझ पाई, बल्कि वह सोच में ही डूबी रही। समय बीतने पर ऐसा अवसर आया कि पड़ोसी राज्य के साथ राजा का युद्ध निश्चित हो गया। राजा सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर गया। उधर रानी ने अपने आप को नियमित अमावस्या व्रत को और अधिक श्रद्धा से किया। उसने पितरों से, अमावस्या माता से भगवान से प्रार्थना की, जो कुछ भी उसके पति की रक्षा अवश्य हो जाए, भले ही उसे अभी भी दुख का अर्थ समझ नहीं आया, फिर भी हे अमावस्या माता, मेरे पति की रक्षा अवश्य ही करना। कथा के अनुसार अमावस्या व्रत कथा के प्रभाव से राजा युद्ध में विजय होकर सुरक्षित महल को लौट आया। रानी को अब की बार भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उसने फिर राजा से पूछा, राजन बताइए, मैं दुख का अनुभव कैसे कर पाऊंगी?
रानी ने लगातार प्रश्न करने पर राजा ने तीसरी बात कही। राजा ने रानी को बताया कि एक ऐसा समय आएगा जब वे दोनों ही गंगा जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। यात्रा के दौरान वह गंगा नदी में कूद जाएगा और जब इस घटना की सूचना रानी को मिलेगी तब उसे दुख का वास्तविक अनुभव हो जाएगा। रानी ने राजा की यह बात सुन ली, लेकिन उसके मन में अमावस्या व्रत के प्रति अटूट भरोसा था। एक तरफ तो वह दुख का एहसास करना चाहती थी, दूसरी तरफ वह अमावस्या का व्रत करके अमावस्या माता से अपने परिवार की सुख समृद्धि, सभी सदस्यों की दीर्घायु जीवन की कामना भी करती थी। उसे विश्वास था कि जिस व्रत ने अब तक उसकी रक्षा की है वह आगे भी उसके परिवार को हर संकट से बचाएगा। इस तरह रानी अपने प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए भी अपनी साधना से बिल्कुल विचलित नहीं हुई। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती इस समस्त घटनाक्रम को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि वे उन्हें आज एक ऐसी आत्मा के दर्शन कराना चाहते हैं जो सच में दुखी है और यहाँ सुख का केवल अर्थ बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि भीतर की सुविधा और भगवान की कृपा से है। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक लीला रची। दोनों ने क्रमशः बकरे और बकरी का रूप धारण किया। इस रूप में वे एक कुएं के पास घास चराने लगे और यह वही जगह थी जहां वह आकर चलकर राजा और रानी को विश्राम करने के लिए ठहरना था। इस पूरी योजना का उद्देश्य रानी को उसके व्रत के फल का रहस्य समझाना था। कुछ समय के बाद राजा और रानी गंगा दर्शन के लिए यात्रा पर निकले और वहीं कुएं पर जहां उन्हें बकरा और बकरी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती जी विराजमान थे, रानी ने उसी जगह को देखकर कहा, महाराज यही जगह ठीक है और थोड़ी देर रुककर विश्राम कर लिया जाए। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था, इसीलिए दोनों कुछ समय के लिए विश्राम की तैयारी करने लगे। इसी दौरान बकरी ने रानी के रूप में बैठी देवी पार्वती और बकरी के रूप में उपस्थित भगवान शिव के बीच हो रही वार्ता को सुन लिया। यह चुपचाप ध्यानपूर्वक सुनती रही कि वे किस विषय पर बात कर रहे हैं। वार्ता में भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे थे कि जिस रानी ने जन्म जन्मांतर से अमावस्या का व्रत छोड़ा उसे इस जन्म में कोई बड़ा दुख प्राप्त ही नहीं हो सकेगा। अमावस्या व्रत ने उसके जीवन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। रानी ने यह बात सुनते ही सुनते मन में समझ लिया कि उसके सारे प्रश्नों का वास्तविक उत्तर यही है। दुख का अर्थ जानने की उसकी आदत थी, लेकिन अमावस्या व्रत की शक्ति ने हर बार उसे आघात से बड़े संकट से बचा लिया। और जब रानी को यह दिव्य रहस्य ज्ञात हुआ कि अमावस्या व्रत के प्रभाव से उसके जीवन में गंभीर दुख प्रवेश नहीं कर पाएगा, तो वह समझ गई कि भगवान की कृपा से अब उसे वह साधक की रक्षा करते हैं। भगवान का आशीर्वाद अपने भक्त को हर संकट से बचाए रखता है। फिर वह राजा रानी के पास गई और राजा को पूरी बात सच में बता दी और भगवान शिव और माता पार्वती ने बकरा और बकरी के रूप में उसके अमावस्या व्रत की चर्चा की। यह घोषित किया कि रानी को इस जन्म में कोई शोक या दुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार अमावस्या का व्रत केवल एक परंपरागत नियम ही नहीं बल्कि साधक के चारों ओर अदृश्य सुरक्षा चक्र की तरह कार्य करता है। चैत अमावस्या जैसे पावन दिन अगर यह व्रत श्रद्धा, संयम और प्रत शक्ति के साथ किया जाए तो व्यक्ति के जीवन के अनेक प्रकार की धीरे धीरे बाधाएं दूर होने लगती हैं और अमावस्या माता ऐसे भक्त की हर संकट से रक्षा करती है। हिंदू धर्म में हर गृहस्थ के लिए पितृ तर्पण महत्वपूर्ण माना गया है। जो अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहते हैं उन्हें अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण के माध्यम से जल, तिल और प्रार्थना की जाती है जो सूक्ष्म रूप से पितरों तक शुभ भाव रूप में पहुंचाती है। इसीलिए इस दिन जो भी श्रद्धा से पितृ कार्य करता है वह अपने परिवार पर चल रहे कई प्रकार के अदृश्य दबावों को भी संतुलित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम उठाता है। यही थी चैत अमावस्या की कथा। एक बार की बात है, देव समाज के व्रत महोत्सव का आयोजन हो रहा था। सभी देवी देवता अपने वाहनों पे आए हुए थे। महादेव शंकर भी सभा में प्रवेश कर गए। उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक वृक्ष की शाखा पर बैठे हुए एक शुक्र की ओर एक कुछ गंभीर दृष्टि से देखा। शंकर जी तो सभा भवन में चले गए, किंतु उस शुक्र ने इसके मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो गई। पास ही बैठे गरुड़ ने अपनी आशंका का निवेदन किया। शुक्र ने बताया कि हे गरुड़ देव,
देव, आज तो शंकर जी ने मुझे बड़ी गंभीर दृष्टि से देखा। ऐसा लगता है मानो मेरा काल उपस्थित हुआ है। मुझे अभी और जीवित रहना है। आप ही कृपया करके कोई समाधान बचा दीजिए। उनके बचने का उपाय सोचकर गरुड़ जी ने कहा, शुक्रराज, मैं तुम्हें दूत गति से अनेकों समुद्र को पार कराकर किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ आता हूँ, तुम चिंता मत करो। अब गरुड़ जी ने पूरी शक्ति से उड़कर बहुत ही कम समय में अनेक समुद्र पार करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया। अब शुक्र आश्वस्त हो गया कि वह संहारकर्ता शंकर जी की दृष्टि से बच गया। उधर गरुड़ लौटकर पुनः उसी वृक्ष पर जा बैठा और उत्सुकता से शंकर जी की सभा में बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ ही समय में शंकर जी बाहर निकले। उन्होंने पुनः वृक्ष की उसी शाखा की ओर देखा। गरुड़ ने सहम कर उनकी गंभीर दृष्टि का कारण पूछा। तब शंकर जी बोले, सुख कहाँ है? गरुड़ ने कहा, भगवान, सुख तो आपकी तीक्ष्ण दृष्टि से भयभीत हो गया था और मैंने उसे दूर एक सुरक्षित स्थान पर बैठा दिया है। शंकर जी ने कहा, यही तो मेरा आश्चर्य था कि कुछ ही क्षण के बाद वह उसी स्थान पर एक महासर्प द्वारा कवचलित हो जाएगा और इतनी दूर वह अपने कम समय में कैसे पहुंचेगा। और तुमने उस समस्या का उपाय कर दिया। इस तरह मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। उसके आगे देव, दानव, मनुष्य सभी एक समान है। भगवान ने प्रत्येक जीव को मृत्यु उसी क्षण और उसी स्थान पर लिखी है। समय आने पर संसार की कोई भी शक्ति, कोई भी वैद्य, कोई भी यंत्र, कोई धन, कोई मित्र, किसी का भी सहायता उस मृत्यु को टाल नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु केवल देह की समाप्ति नहीं बल्कि उस परम नियम का पालन है जिसे स्वयं विधाता ने रच दिया है। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के सभी श्लोकों का हिंदी अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझे आसक्त और अनन्य भाव से मेरे प्राणन्य योग से लगा हुआ तू जिस प्रकार संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त अनुपम मुझको असंख्य रहित जानेगा, उसको पुनः मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान का पूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संहार संसार और फिर जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। हजारों मनुष्यों ने एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उस यत्न करने वाले योनियों में भी कोई एक मेरा परायण होकर मुझको तत्व से जल अर्थात रूप से जानता है। किस पूजा किसने की, इन देवी का कैसा स्वरूप है और किस मंत्र से इनकी पूजा होती है, आप मुझे इनका गुणगान सुनाने की कृपा करिए। और तब भगवान नारायण कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, सृष्टि आदि में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग से रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। उन परम सुंदरी श्री राधा के चारों ओर वट वृक्ष शोभा दे रहे थे। उनकी अवस्था ऐसी थी मानो 12 वर्ष देवी हो। निरंतर रहने वाला तरुण में उनकी शोभा बढ़ा रहा था और उनका दिव्य विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपन का पुष्प हो। उन मनोहरिणी देवी के दर्शन परम सुखी बनाने वाले थे। उनका प्रसन्न सुमुख शरद पूर्णिमा की कोटि कोटि चंद्रमाओं की प्रभा से पूर्ण था। उनके विकसित नेत्रों के समान शरद काल के मध्याह्न कली कमलों की शोभा की भी छिप जाती थी। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई। वर्ष तेज अवस्था, कांति, यश, वस्त्र, आभूषण, गुण, कृत्य, मुस्कान, अवलोकन, प्रेम तथा अनुन्य, उनके यह सभी दिव्य गुण दोनों ही रूपों में समान थे। बाएं अंश से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने अंश से श्री राधा जी ही विद्यमान रही। श्री राधा ने प्रथम परस्पर प्रभु द्विज भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान का विग्रह अत्यंत कमनीय था। महालक्ष्मी जी ने श्री राधा के वर लेने के पश्चात उन्हीं को पति बनने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने विचार से स्वयं को रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश में वे दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने और बाएं अंश में चतुर्भुज श्री विष्णु रूप में परिणत हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी जी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। जो देवी अपनी स्नेह भरी दृष्टि से विश्व को निरंतर निरखती और लज्जित करती रहती है, वही
अत्यंत गौरवान्वित होने के कारण महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार द्विभुज भगवान श्री कृष्ण श्री राधा के प्राणपति बने और चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के शुद्ध सत्व स्वरूपा भगवती श्री राधा गोपी और गोपियों से आवंत होकर अत्यंत शोभा पाने लगी। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गई है। भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों परस्पर अंशों में एक समान ही थे। श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में जैसे ही भगवती महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूप में विराजमान हुई, वे परिपूर्णतम परम शुद्ध सत्व स्वरूप भगवती लक्ष्मी संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। प्रेम के कारण समस्त नारी समुदाय में वे प्रधान बन गई और इंद्र की संपत्ति के समान समुद्र विग्रह धारण करके देवी स्वर्ग लक्ष्मी के नाम से स्वर्ण में प्रसिद्ध हुई। पाताल में उनका नाम नाग लक्ष्मी और राजाओं के यहाँ राज्य लक्ष्मी, ग्रहों के यहाँ ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई और यह सभी रूप इन महालक्ष्मी के एक अंश ही हैं। अपने पूर्ण रूप से तो यह नित्य वैकुंठ धाम से में ही विराजती थी। गृहस्थ के संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाली संपत्ति स्वरूपा होकर विचरने लगी। गौओं में सुरभि रूप से और यज्ञों में दक्षिणा रूप से पधरी। क्षीर सागर में यह उनकी कन्या बनी है। कमलनियों के लिए श्री रूपा और चंद्रमा के लिए शोभा रूपा हुई। इन्हीं की कृपा से सूर्यमंडल शोभा पाने लगा। भूषण रत्न फल जल राजा रानी दिव्य नारी गृह संपूर्ण वस्त्र पवित्र स्थान देवताओं की प्रतिमा मंगल कलश माणिक्य मोतियों की सुंदर माला बहुमूल्य हीरे चंदन वृक्षों की सौम्य शाखा तथा नूतन मेघ, इन सभी वस्तुओं में भगवती श्री लक्ष्मी का ही अंश विद्यमान है। मुनि सबसे पहले भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में इन महालक्ष्मी की पूजा की और फिर दूसरी बार ब्रह्मा जी ने भक्ति पूर्वक इनका अर्चन किया। तृतीय श्रेणी के उपासक भगवान श्री शिव हैं। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में इनकी पूजा की। इनके बाद शंभु मनु मानवेद ऋषिवेश्वर मुनिंद्र सभ्यग्रस्त इन लोगों ने जगत में इन महालक्ष्मी की उपासना की। गंधर्व और नागों ने पाताल लोक में इनका पूजन किया। भाद्रपद मास के शुक्ल अष्टमी के सुअवसर पर यह ब्रह्मा जी द्वारा सुपूजित हुई। नारद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पूरे पक्ष तक त्रिलोकी में इनकी भक्ति पूजा होती है। चैत पोष तथा भाद्रपद मास के पवित्र मंगलवार को इनकी पूजा का महोत्सव होने लगा। विष्णु से सुपूजित होने के कारण त्रिलोकी ने इन सब लोगों को बड़ी भक्ति भाव से इनकी उपासना की। वर्ष के अंत में पोष की संक्रांति के अवसर पर मध्याह्न काल में मुनि ने मंगल कलश पर इनकी प्रतिमा का आवाहन करके इनकी पूजा की और इसके बाद वे महादेवी तीनों लोकों के लिए नित्य पूज्य हो गई। इंद्र इनके उपासक बने। राजा मंगल ने मंगला के रूप में इनकी उपासना की। तदंतर राजा केदार नील शुभ सुबल धुरु उत्तानपाद शुक्र बलि कश्यप दक्ष करदम विश्वासवान प्रियवंत चंद्रमा कुबेर वायु यम अग्नि और वरुण ने इनका उपासना की। इस प्रकार यह भगवती महालक्ष्मी सर्वस्त्र सब लोगों से सदा सुपूजित हुई। यह संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों की साक्षात श्री विग्रह कहा गया। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिय होकर सदा वैकुंठ में ही विराजती हैं। उन सनातनी देवी को वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी कहा गया। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार किया और वो समुद्र की कन्या बनी। मुझे स्पष्ट रूप से प्रसंग सुनने से भी यह कृपया करे। तब भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा ने श्राप से भगवती श्री इंद्र के पास चली गई। ऐसी स्थिति में देव समुदाय मृत्यु लोक में भटकने लगा। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित होकर दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान दिया। नारद वे वहां से गई और महालक्ष्मी में अपने रूप का संवर कर दिया। उस समय संपूर्ण देवताओं में शोक की सीमा नहीं रही। वे परम दुखी होकर भगवान ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को अपना अगवा बनाया और फिर सब मिलकर वैकुंठ पधारे। वहां भगवान नारायण विराजमान थे। अत्यंत दैन्य भाव प्रकट करते हुए देवताओं ने उनकी शरण ग्रहण की। वस्तुतः देवता दुखी हुए थे।
उनके वैकुंठ ओट और तालु तक सूख गए। तब पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था, उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान विष्णु ने उनका साक्षात किया। इस अवसर पर इन संपन्न वंदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण कर वे स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद उनकी कृपा से देवताओं और असुरों के हाथ में गया और पुनः प्राप्त हो गया। इसके बाद देवता उन्हें भली भांति पूजा करके निरापद होकर सर्वस्त्र आनंद करने लगे। ब्रह्मा जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब, क्यों और किस अपराध के कारण इंद्र को श्राप दिया था, और देवताओं ने किस रूप से समुद्र का मंथन किया, किस स्रोत से प्रसन्न होकर देवी ने इंद्र को साक्षात दर्शन दिए, प्रभु इंद्र और दुर्वासा किस प्रकार का संवाद हुआ था, सब बताने की कृपा करे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद प्राचीन काल में मुनि दुर्वासा वैकुंठ कैलाश शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनिवर का भ्राता तेज से प्रदीप्त हो रहा था। वे ऐसे जान पड़ रहे थे मानो ग्रीष्म काल के मध्याह्न कलिक सूर्य के सहस्त्रों प्रभाव से संपन्न हो। उनकी स्वच्छ जटाएं तपाए हुए सोने के समान चमक रही थी। वे श्वेत वर्ण का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। उनके हाथों में मृगशम दंड और कमंडलू शोभा पा रहे थे। उनके ललाट पर महान उज्ज्वल तिलक चंद्रमा के समान जान पड़ता था। वेद वेदांत के परागामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रसन्नता के साथ इंद्र ने संतुष्ट किया। तब मुनि सहित मुनि दुर्वासा ने शुभ आशीर्वाद दिया और भगवान द्वारा परम मनोहर परिजात भी उन्हें समर्पित किया। राजश्री के गर्भ से गर्वित इंद्र ने जरा मृत्यु और शोक का विनाश करने वाले मोक्षदायिनी उस पुष्य को लेकर अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्य का स्पर्श होते ही गुण रूप तेजोर अवस्था इन सब से संपन्न होकर ऐरावत हाथी भगवान विष्णु के समान हो गया। फिर वह इंद्र को छोड़कर घोर वन में तपस्या के लिए चला गया। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।